नमस्कार दोस्तों। हम अपनी कार ग्रैंड विटारा में रायपुर छत्तीसगढ़ से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा में अब तक हम छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भेड़ाघाट, यूनेस्को के धरोहर में शामिल विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका के शैलाश्रय तथा भोजपुर शिव मंदिर का भ्रमण कर चुके हैं। इन सभी स्थानों का पृथक से वीडियो बनाया गया है जो हमारे चैनल दुनियादारी में उपलब्ध है। यदि आपको समय मिले तो इन वीडियो को जरूर देखें। इस यात्रा के चौथे दिन आज हम मध्य प्रदेश के एक और विश्व प्रसिद्ध तथा यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल स्थान सांची के स्तूप की यात्रा पर जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने 200 रुपए के नोट को ठीक से देखा होगा तो इसके पिछले पन्ने पर जो स्मारक मुद्रित हुआ है वही सांची के स्तूप है और आज हम उसी स्तूप को देखने जा रहे हैं। हम भोपाल से सुबह जल्दी निकले और सांची जाने के रास्ते में ही एक होटल में सुबह का नाश्ता किया। सांची जाने के रास्ते में भोपाल से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश और भारत देश को लगभग 2 बराबर हिस्से में बांटने वाली कर्क रेखा मिली। भूगोल के अध्ययन के लिए पृथ्वी में 5 प्रमुख काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इसे पृथ्वी के मानचित्र में भी दर्शाया जाता है। इसी में से एक कर्क रेखा है जो 23.5 अंश उत्तर पर स्थित है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। कर्क रेखा के इस मार्किंग पर हमने जी भर के फोटोग्राफी करने के बाद अब अपनी गाड़ी सांची के लिए आगे बढ़ाई। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर पंचायत है। रायपुर छत्तीसगढ़ से भोरमदेव, भेड़ाघाट, भीमबेटका, भोजपुर से भोपाल होते हुए सांची की दूरी लगभग 740 किलोमीटर है। वैसे भोपाल से सांची 46 किलोमीटर तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांची पहुंचकर स्तूप स्थल में प्रवेश करने के लिए गेट पर बने टिकट काउंटर से टिकट खरीदकर हम आगे बढ़े। टिकट 40 रुपए है और 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क है। लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें कार पार्किंग मिला। अब हम कार पार्किंग से सांची स्तूप के लिए पैदल ही आगे बढ़े। यहाँ से लगभग 100 मीटर तक पैदल चलने के बाद हमें स्तूप दिखाई देने लगता है। सांची के स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जिनका निर्माण काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। बौद्ध धर्म में ईश्वरवादी सिद्धांत के स्थान पर शिक्षाओं का महत्व है। इन संरचनाओं में मंदिर से परे स्तूप एक नया विचार था। स्तूप शब्द संस्कृत व पाली से निकला माना जाता है जिसका अर्थ होता है ढेर। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में लड़ने झगड़ने लगे।
अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उनमें वितरित कर समाधान किया। इन्हें लेकर आरंभ में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और इस प्रकार गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। सम्राट अशोक ने पुराने स्तूपों को खुदवाकर उनसे मिले गौतम बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य के अवशेषों को 84,000 भागों में बांटकर अपने साम्राज्य सहित निकटवर्ती देशों में भेजकर बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके अलावा मिट्टी और ईंटों से बने स्तूपों को स्थायी रूप देने के लिए उन्हें पत्थरों से निर्मित कराया। ये पत्थर मिर्जापुर के पास स्थित चुनार से मंगवाए गए। सम्राट अशोक के इन प्रयासों ने गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के संदेशों को पूरे विश्व में प्रसारित करने का कार्य किया। सांची के स्तूप के पत्थरों पर की गई विशिष्ट कारीगरी न केवल देसी बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। स्तूप के चारों ओर सुंदर परिक्रमा पथ बने हुए हैं और सैंड स्टोन के बने 4 तोरण द्वार चारों दिशाओं में निर्मित है, जिन पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित विशेषकर जातक कथाओं में वर्णित कथाओं का अद्भुत शिल्प अंकन किया गया है। सांची के स्तूपों के निकट जाने पर इनकी भव्यता, विशिष्टता और बारीकियों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये स्तूप मौर्यकालीन कला के सबसे सुंदर उदाहरणों में से एक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध काल में सांची महानगरी विदिशा की उपनगरी तथा विहार स्थली थी। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक की एक पत्नी श्रीदेवी विदिशा की ही रहने वाली थी और कहा जाता है कि अशोक ने अपनी प्रिय पत्नी श्रीदेवी के कहने पर ही सांची में यह सुंदर स्तूप बनवाया था। धर्म व पर्यटन का संगम सांची 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद से ही इसका महत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ गया। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ पर देसी व विदेशी मतावलंबियों का जमावाड़ा लगा रहता है। सांची की भव्यता को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों पर्यटक पहुँचते हैं, जिनमें विदेशी सैलानियों की संख्या बहुत होती है। इस सारे परिसर के प्रबंधन व संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। यहाँ का पुरातत्व संग्रहालय भी दर्शनीय है। स्तूप के आसपास ही गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सांची के स्तूपों के समीप एक बौद्ध मठ के अवशेष पाए गए हैं। माना जाता है कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और बौद्ध गुरु रहते थे और शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। यहीं पर पत्थर का वह विशाल कटोरा है जिससे भिक्षुओं में अन्न बांटा जाता था। दोस्तों, सांची आने के लिए हवाई जहाज, रेल, बस आदि के द्वारा पहले भोपाल आना होगा। भोपाल से बड़ी ही आसानी से सांची पहुंचा जा सकता है। वैसे तो इस जगह पर कभी भी आया जा सकता है, लेकिन गर्मियों में आने से बचना चाहिए। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप को घूमने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे देना होगा। यदि आप भगवान बुद्ध के जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं
तो यहाँ पर गाइड की आवश्यकता होगी। गाइड उपलब्ध है, उनके लिए अलग से शुल्क देना होता है। हाँ, गाइड के साथ यदि आप इस स्थान का भ्रमण करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना होगा। दोस्तों, सांची के इस अद्भुत स्तूप परिसर के अवलोकन के बाद आज की यह यात्रा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गाइस, अगर आपको हमारी चैनल दुनियादारी पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। थैंक यू।